मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम लाइट होता है। लाइट अपने स्कूल में बैठा होता है जब अचानक से वेदर ख़राब हो जाती है, हवाएं चलने लगती है और आसमान से एक बुक आकर ज़मीन पर गिर जाती है जो लाइट को मिल जाती है और लाइट उसे उठा लेता है और चेक करने लगता है। और ये कोई आम बुक नहीं थी बल्कि एक एंशियंट बुक थी। और इसी के साथ बारिश शुरू हो जाती है और लाइट स्कूल के अंदर जाने लगता है। तभी देखता है कि एक लड़का किसी दूसरे लड़के को परेशान कर रहा था। लाइट उसे ऐसा करने से मना करता है पर वो लड़का बदले में लाइट को ही मारने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है और साथ ही साथ उसका बैग भी ज़मीन पर गिर जाता है। और फिर यहाँ पर टीचर आ जाती है जिसे लाइट के बैग से दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क्स मिलते हैं और यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि लाइट दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क किया करता था। जब टीचर को सामने ये सीक्रेट रिवील होती है कि लाइट किसी दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क किया करता था, तब वो उसे प्रिंसिपल के पास लेकर जाती है और प्रिंसिपल उसे पनिशमेंट के तौर पर उसे अकेले रूम में छोड़ देते हैं। जब लाइट अकेला होता है तो उसे वो एंशियंट बुक याद आती है और वो उसे निकाल कर पढ़ने लगता है। ये कोई आम किताब नहीं थी बल्कि प्रिंसिपल से भरी हुई थी। लाइट जब बुक को चेक कर रहा होता है तो वहाँ अचानक अजीब चीज़ें होने लगती है। लाइट नोटिस करता है कि वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ थी जो इंसान नहीं थी बल्कि क्रिएचर थी जिसकी बॉडी नोकीली थी और लाइट उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और बाद में उसे ये सारी बात समझ में आ जाती है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता। और एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ इस बुक की रियलिटी बताता है कि ये क्या क्या कर सकती है। एंजल ऑफ डेथ ये भी बताता है कि इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं जिसे डेथ नोट कहा जाता है। जिसके पास भी होती है वो इस बुक का ओनर होता है और अभी ये बुक लाइट के पास थी इसलिए वो इसका ओनर था। और इस बुक की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इस पर जिसका भी नाम लिखा जाता है उसकी मौत हो जाती है और किसी को भी अपने पसंद के तरीके से मारा जा सकता है। कोई भी तरीका चूज करके लिख दिया जाए तो मरने वाला उसी मेथड उसी तरीके से मारा जाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल लाइट को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता मगर एंजल ऑफ डेथ उस इंसान को नज़र आता है जिसके पास वो बुक होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को ये भी बताता है कि अगर 7 दिनों के अंदर इस बुक में किसी का भी नाम नहीं लिखा जाएगा तो वो बुक किसी और के पास चली जाएगी। और बुक में नाम लिखने की शर्त यह है कि ओनर को उस पर्सन का ओरिजिनल नाम और चेहरा याद होना चाहिए और मौत का कोई ऐसा तरीका चूज करना होगा जो वाकई में होता है। और एंजल ऑफ डेथ ये भी बताता है कि तुम्हें इस बुक को ज़रूर आजमाना चाहिए। लाइट जब विंडो से बाहर देखता है तो वही लड़का किसी दूसरे लड़के को परेशान कर रहा होता है जिसने लाइट को भी मारा था। लाइट उस बुक पर उस लड़के का नाम लिख देता है और मौत का तरीका लिखता है कि सर क्रश हो जाएगा। तभी बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है जो अचानक से बदल जाता है। 2 कारें आपस में टकरा जाती है और एक गाड़ी के ऊपर सीढ़ी लगा होता है जिससे उस लड़के का सर क्रश हो जाता है और दोनों वहाँ पे खड़े लड़के ये देखकर काफ़ी डर जाते हैं और लाइट भी काफ़ी देखकर ये सब डर जाता है। और ये देखकर अब लाइट को यकीन आ जाता है कि एंजल ऑफ डेथ जो बोला था वो सच है और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को ये भी बताता है कि तुम इसकी मदद से बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन अगर तुम इस बुक को नहीं रखना चाहते तो मैं किसी और को इस बुक का मालिक के बीच का रिलेशनशिप कुछ खास नहीं था। लाइट अपने फादर से नाराज़ होता है कि उन्होंने उसकी मॉम की मौत का बदला अभी तक नहीं लिया। इस बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सैड रहता है। लाइट को एक आइडिया आता है कि उन्हें इस क्रिमिनल का नाम इस डेड बुक पर लिख दिया जाए। तब वो लाइट उस क्रिमिनल का नाम इस डेड बुक पर लिख देता है तो नेक्स्ट सीन में हमें वो क्रिमिनल को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा होता है। अचानक वहाँ सब कुछ चेंज हो जाता है और देखते ही देखते उस क्रिमिनल की मौत हो जाती है। और जब इन दोनों को इस बात की खबर होती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और आखिरकार लाइट ने अपनी मॉम की मौत का बदला ले लिया था। और फिर लाइट सोचता है कि इस बुक को किस तरीके से अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइट सोचता है कि इस बुक की को हिट कर देती है और निया को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और अब ये लोग दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और एक बहुत बड़े पावर के मालिक है और जिसकी मदद से वो बुरे लोगों का दुनिया से मिटा देंगे। बुरे लोग मतलब किलर और क्रिमिनल और इसी तरह के लोग जिनका नाम और चेहरा आसानी से इंटरनेट से मिल सकता है। और वो लोग इन बुरे लोगों के नामों की लिस्ट बना लेते हैं और बुरे लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने भी लगते हैं। और आगे हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि बुक का ओनर मरने वाले के ऊपर अपना कंट्रोल भी कर सकता है। लाइट अपने लिए एक नाम चूज़ करता है कीरा। जब भी कोई मरता है तो लाइट वहाँ पर कीरा लिख देता है ताकि बुरे लोगों में इस नाम की दहशत हो जाए और वो लोग बुरे काम करना छोड़ दें।
और बुरे लोगों में तो इसकी दहशत भी बनने लगती है और देखती देखती ये खबर सारी दुनिया में वायरल हो जाती है कि सीरियल किलर ओरिजिनल नाम भी कोई नहीं जानता था। यानी लाइट और मिया अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उन्होंने 400 से ज़्यादा लोगों को मार दिया था। और एल एक कॉन्फ्रेंस करता है और कीरा से कहता है कि तुम सामने आ जाओ। एल काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसलिए वो लाइट पर डे वन से ही नज़र रख रहा था। क्योंकि लाइट के फादर भी डिटेक्टिव थे, इसलिए वो उनको अपने साथ मिला लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा को अरेस्ट कर सके। यहाँ लाइट और मिया काफ़ी ज़्यादा वरीड थे कि उनको अरेस्ट करने के लिए साजिश रची जा रही है और एल की एंट्री ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा। तो उसके फादर ने कहा कि आधा लोग कहेंगे कि उसे फांसी दे दी जाए और आधा लोग कहेंगे कि उसे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और ये सारी बातें सुनकर लाइट और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और सारी बातें जाकर मिया को बताता है। और ये सारी बातें सुनकर एल की टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये सारी बातें वो मिया को भी बताता है क्योंकि वो अपने फादर का डेटा इजी एक्सेस कर सकता था। इसलिए एल उसके पीछे एक डिटेक्टिव लगा देता है ताकि वो लाइट की एक्टिविटी पर नज़र रख सके। और लाइट इस बात को जानता था और वो अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। बुक में इंटरेस्ट ना होने की वजह से मिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे ये सब करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर एल उसके रास्ते का पत्थर बना हुआ था और वो चाहकर भी उसको मार नहीं सकता था। ये कीरा इन लोगों को टारगेट करता है जिनको टीवी पर दिखाया जाता है। कीरा इन लोगों को नहीं मार सकता है जिनका फेस और नाम वो नहीं जानता और उस पर शक ना हो इसलिए लाइट डिसाइड करता है कि वो कुछ दिनों के लिए लोगों को नहीं मारेगा। मगर सडनली एक इंसिडेंट हो जाता है और वहाँ पर सारे डिटेक्टिव जो इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। पर ये नाम तो लाइट ने नहीं लिखा था तो किसने लिखा था। यहाँ पर सिचुएशन ख़राब होने लगती है और अब तो कीरा बुरे लोगों को मारने के बजाय पुलिस वालों को भी मारने लगा था। और कीरा दूसरे लोगों की नज़र में हीरो था, अब तो वो हीरो नहीं बल्कि एक खतरा बन चुका था जो किसी को भी मार सकता था। और इस बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया है। एंजल ऑफ डेथ बताता है कि ये काम किसी और ने किया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लाइट के फादर कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हैं कि वो इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो, हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाए और सबके सामने आ जाओ। और ये न्यूज़ लाइट और मियाँ भी देख रहे होते हैं तो मियाँ गुस्से में आकर कहते हैं कि तुम अपने फादर का नाम भी इस बुक में लिख दो। तो लाइट कहता है कि आखिर मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है। तो ये सब देखकर एल इस केस को और भी ज़्यादा समझदारी से हैंडल करता है और ये दिखाया जाता है कि क्या कीरा लाइट के फादर को मारता है। क्योंकि लाइट के फादर नहीं मरते तो एल को शक लाइट पर हो जाता है और आखिर वो भी तो डिटेक्टिव थे ना जो इस केस को हैंडल कर रहे थे और उसने उनको नहीं मारा तो कीरा और कोई नहीं बल्कि लाइट ही है। और एक रात वो लाइट से मिलता है और उससे उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो ना, और वो उसे अपना फेस दिखाता है और कहता है कि ये सब करना बंद कर दो। और लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और अब खतरा सर के ऊपर था मगर वो चाहते हुए भी एल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। और मिया लाइट से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस सिचुएशन से निकलने के लिए हम दोनों को कुछ करना चाहिए। लाइट काफ़ी ज़्यादा सोचता और कहता है कि एल को रास्ते से हटाने के लिए उसे ख़त्म करना पड़ेगा। और लाइट कहता है कि मैं उसका चेहरा तो देख लिया है मगर उसका ओरिजिनल नाम उसके फ्रेंड को ज़रूर पता होगा। और लाइट उसके फ्रेंड का नाम बुक में लिख लेता है और उसको कंट्रोल करने लगता है। और यहाँ पर इस बुक का एक और सीक्रेट रिवील होता है कि अगर ओनर लिखे हुए पेज को आग में जला देता है तो पर्सन को कुछ भी नहीं होता। और एंजल ऑफ डेथ लाइट को ये भी बताता है कि ये बस एक ही दफ़ा हो सकता है। और अब एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में जाने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक लाइट के घर एल आ जाता है और लाइट के फादर से कहता है कि असल में आपका बेटा ही कीरा है और उसने मेरे फ्रेंड को भी गायब किया है। क्योंकि लाइट के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है इसलिए उस पर कोई शक नहीं होता। और एल उसके घर की तलाशी लेता है मगर उसे भी वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और ना ही वो एंशियंट बुक थी क्योंकि उसे मिया अपने साथ लेके गई थी। लाइट को एल के फ्रेंड का कॉल आता है और कहता है कि मैं एकेडमी पहुंचने ही वाला हूं। उसके पास बहुत कम टाइम होता है। लाइट को उसके फ्रेंड का कॉल आता है, वो उसका नाम बताने ही वाला होता है कि वो देखता है कि वहाँ पर वो पेज नहीं है और वो आदमी थोड़ी देर बाद मारा जाता है। इस बात से लाइट को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है।
और फिर एक डांस पार्टी में मिया ये बात रिवील करती है कि एल के फ्रेंड का वाला पेज मैंने ही फाड़ा था और उस डायरी में पुलिस वालों का नाम भी मैंने ही लिखा था और दोस्त उस डायरी में मैंने तुम्हारा भी नाम लिख दिया है और मैं तुम्हारी मौत का तरीका ये लिखती हूँ कि आधी रात को तुम्हारा हार्ट बंद हो जाएगा और तुम्हारी डेथ हो जाएगी और ये कहती है कि अगर तुमने वो बुक दे दिया तो मैं तुम्हारा नाम वाला पेज चला दूंगी। मिया उस बुक को हासिल करने के लिए लाइट को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा था। को जब उसके फ्रेंड के डेथ का पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है और उसको पकड़ लेता है और वहाँ पे खड़ा हुआ एक शख्स को एल कहता है कि ये कीड़ा है, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। वो शख्स एल को मार देता और उसे बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीड़ा का बहुत बड़ा सपोर्टर था और लाइट भागते हुए मिया को अपने साथ ले जाता है और वो लोग एक झूले पर चढ़ जाते हैं और वो लोग ऊपर ही फंस जाते हैं और इतनी ही देर में पुलिस वाले भी आ जाते हैं और लाइट मिया को कहता है कि अगर तुम मुझे से प्यार करती हो तो तुम इस बुक को टच भी नहीं करोगी और हम दोनों एक होकर बाद में सब कुछ ठीक कर देंगे। और ये सुनकर लाइट कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो और मिया ये बात समझ जाती है कि लाइट ने भी उस बुक में उसका नाम लिख दिया और सडनली वो दोनों ऊपर से गिर जाते हैं और मिया की मौके पर ही मौत हो जाती है और लाइट पानी में गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि लाइट हॉस्पिटल में है और कोमा में चला गया है मगर फिर भी क्रिमिनल की मौत हो रही है क्योंकि एल का शक लाइट पर होता है मगर वो सब लोग तो देखते हैं कि लाइट तो हॉस्पिटल में है और फिर भी लोग मार कि लोगों की मौत हो रही है। और फिर हम देखते हैं कि जब मिया और लाइट झूले पर से गिर रहे होते हैं तो उस बुक में से एक पेज निकल कर आग में गिर जाता है और उस पर लिखा हुआ नाम होता है एल का। जो जब लाइट को ये पता चलता है कि मिया ने उस बुक में उसका नाम लिख दिया है तो उसने ये भी लिखा होता है कि अगर मिया उसे ये बुक छीन लेती है तो वो मौके पर ही मौत हो जाएगी और उसका लिखा हुआ नाम का पेज भी जल जाएगा और इसके साथ ही लाइट ने पानी में गिर जाएगा और लाइट ने इस बुक में बहुत सारे बुरे लोगों का नाम भी लिख दिया होता है। एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से निकालता है और उसको कोमा में भेज देता है और उसके बाद वो डॉक्टर भी अचानक सुसाइड कर लेता है और एक आदमी उस बुक को ले आता है और उसमें बहुत सारे बुरे लोगों का नाम लिख देता है और उसके बाद वो आदमी उस बुक को लाइट के पास छोड़ देता है और अब लाइट कोमा से बाहर आ जाता और एल को सस्पेंड कर दिया जाता और एक आखिरी बार वो मिया के घर की तलाशी लेता और वो उसे वहाँ पर वो पेज मिलता है जिसमें पुलिस ऑफिसर के नाम लिखे हुए होते हैं जिनकी डेथ हो चुकी थी और सारा ब्लेम मिया पर चला जाता और वो बुक भी लाइट के पास आ जाती है और लाइट पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है और लाइट को इस इंसिडेंट से ये लेसन मिलता है कि उसे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।